अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न अस्थावर जगात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच से कारण भूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार। नारद जी जाकर भगवान से कह रहे हैं, प्रभु मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। कुछ प्रस्ताव हम लेकर के आए हैं आपके सामने, और वो उसका निवारण आप कर दीजिए। भगवान कह रहे हैं, महाभाग आप जिस परियोजना से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है कहिए, वो सब मैं आपको बताऊंगा। भगवान कृष्णदास बोल रहे हैं, नारद जी जो आपका मन में लेकर के आए हैं वो आपको ही मैं आपको बताऊंगा। अब ये कह रहे हैं नारद जी, नारद वाचन, मृत लोक में अपने पाप कर्मों द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर में कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। श्री भगवान बोल रहे हैं, हे बस, बस मतलब पूज्य, हे बस, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे बस, स्वर्ग और मृतलोक में यह दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्य व्रत है। इसके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक को मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक हमको बताइए। जी कह रहे हैं भगवान जी, हमको विस्तार से बताइए कैसे करना पड़ेगा, फिर तो हम कैसे करेंगे। मतलब कि जितनी सामग्री है कड़ाइया मात्र बने, यदि 100 ग्राम है 125 ग्राम लो, 5 फल लो, मरे भी जोड़ चाहिए। कह रहे हैं श्री भगवान बात, भगवान कह रहे हैं, यह सत्यनारायण व्रत दुख सुख आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन, ऐसी कोई मतलब नहीं है, जब आपको श्रद्धा हो तब तय कर लीजिए। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से संबंधित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि भोजनीय पदार्थों का सवाइया मात्र में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केलों का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं को तिल के आवाज से, छठी का चावल, गुड़, शक्कर, गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाइया मात्रा में एकाग्र कर निवेदित करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदनंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदनंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा पूजा है, मतलब यह पूजा में सबसे कम करता है, लेकिन श्रद्धा करना चाहिए बस। यदि श्रीकांडे श्री सत्यनारायण प्रथम अध्याय वाक्य बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपको करा दिया हम लोग।
फिर आपने सुनिए दूसरा लाइन है। अब सूर्य जी बोल रहे हैं, हे निर्यो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिया भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दृढ़ आदर पूर्वक से पूछा। तो वीडियो कॉलिंग करा था चैतन के। वो गरीब ब्राह्मण से भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप बना करके उसी ब्राह्मण से पूछ रहे हैं कि भाई आप क्यों पृथ्वी पर भटक रहे हो, क्या बात है बताओ। तब पता है, तब बताना शुरू कीजिए। लवे नहीं लवा बोले भाई तो ऊपर में ही है ना, फर्स्ट में होगा। मुझे भोजन करने के लिए भिक्षा भी नहीं प्राप्त होता है, वही कह रहे हैं। ब्राह्मण प्रिय भगवान उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में धारण करके उस दृश्य आदत पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन दुखी होकर तुम किसलिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? दृश्य यह सब बतलाओ, चाहता हूँ। मतलब पीछे वाला है तो ब्राह्मण बोला, प्रभु मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। दिखाई दे रहा है चेतन? इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो मुझे बताइए। क्या देख रहे हैं? ठीक है। हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण नमस्कार करो। विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। शाम को तो भगवान की बात ही कर ही लिए, रात भर की चिंता लगा कि भगवान कैसा कथा कैसे सुनूंगा, ये अपने मन में अनुष्ठान करके रात बनी नहीं जाए। तदंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। अरे हेलो, हाँ अखंड भागवती हो। हाँ साहब बढ़िया बा, हम भगवान कथा बांट रहे हैं, कुछ देर के बाद मैं बात करता हूँ, ठीक है? ठीक ठीक ठीक। अखंड भागवती हो। हे विष्णु, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण के महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब आप आगे और क्या कहूँ? ऋषियों ने कहा, ऋषि लोग जो थे वहां पर ऋषियों ने कहा, हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण इस व्रत को किसने किया? हेलो, सुनना चाहते हैं। उस सूर्य बोले, नेट तो हवा हो मुनियों, पृथ्वी पर जिसने किया उसे आप लोग ठीक हो करो। एक बार वह दृश्य काटा बंधु बांधव तथा परिवारी जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्युक्त हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु आप ये क्या
कर रहे हैं। बात करने वाला है, उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए लगा ऐसा गुजरी गुजरी लिखल हो। आज लकड़ी बेचने से जो धन मुझे प्राप्त होगा, उस धन को मैं भगवान की पूजा में समर्पित कर दूंगा। ठीक है। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उनसे लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त हुआ। तदनंतर प्रसन्न हृदय होकर वह हुए केले का फल ना पूरा दिखा दिए ना। गेहूं का चूर्ण सवैया मात्र में अपने घर गया। वो दिखाई दे रही है, लेकिन पंडित जी दिखाई न दिए थे। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाया, फिर विधान से भगवान दिखाई दे जाओ। से संपूर्ण हो गया। देख ला। इस लोक में अनेक सुखों का भोग कर अंत में सत्य वैकुंठ को गया। हाँ। इति श्रीकृष्ण पुराणे रेखा कांडे श्री सत्यनारायण व्रत तथा द्वितीयोऽध्यायो वाचे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। चिक्कू कहाँ है? चिक्कू 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 अब ये तीसरा जान खुल रही है। चिक्कू सूर्य बोलते हैं, हे मुनियों, अब मैं पुनः आगे कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वो जनेन्द्रिय सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वो है विद्वान राजा प्रत्येक देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। मतलब वो डेली का काम था, जाना ब्राह्मणों को दान करना चला। कमल के समान मुखवारी उनकी धर्म पत्नी शीला विनय एवं भगवत आदि गुणों से संपन्न तथा पति प्रयाणी थी। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्र शीला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु वहाँ आया। व्रतशीला नदी के तट पर नाव के स्थापित कर वहाँ राजा के सभी गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया यह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथनानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूँगा। मुझे भी संकट नहीं है, मतलब मेरा भी कोई बाल बच्चा नहीं है। ठीक है, संकट नहीं है, इससे अवश्य ही संकट की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निर्वृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर गया। उसने अपने भार्या से संकट प्रदान करने वाले इस
सत्यव्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा मुझे संतति की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपने भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नामक सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से श्रीकालीन धर्माचरण में प्रवृत्ति हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसके वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसके कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती यह नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व बहुत हवा दे रहा है। सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे? नहीं चलो ठीक है। हाँ जैसे आपने अनुष्ठान किया था कि मैं ये करूंगा दोस्तों, भगवान साहब को दिया पूरा रखना, अभी काटना मत। साधु अब उनकी वाइफ कह रही है कि आप कम से कम भगवान कथा सुन लीजिए। आप तो गलत किए थे कि हमको संतान भगवान दिए, मैं कथा सुनूंगा, तो कथा को आप सुने नहीं, आपको भगवान दे दिए, कथा सुन लो। कभी क्या कह रहे हैं साधु बोला, प्रिय इसके विवाह के समय व्रत करूंगा, मतलब ठीक है। इस प्रकार अपनी पत्नी को बड़ी भांति कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर घटना के साथ नगर में खर्चियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य आपस में करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत को कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कंचन नामक नगर में गया और वहां से एक बड़ी पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस बड़े पुत्र को सुंदर और गुरु से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट हो विधि विधान से बड़े पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। ठीक है। उस समय वह साधु बड़ी दुर्भाग्यवश भगवान का यह उत्तम व्रत भूल गया। उस समय भी भूल गया। दुर्भाग्य का आदमी कैसे आदमी भूल जाता है, भूल गया। नगर सुंदर में और अपनी श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। फिर व्यापार करने निकले, अपना व्यापार करने लगे। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान सत्यनारायण उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देकर उसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया कि तुम लोग इतना बड़ा कितना बार हमको निमंत्रित किया, अब सब बार भूल जाते हो। मुझे एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वही आया। कहाँ आया? जहाँ ये लोग ठेक लगाए थे। भाई जैसे हम पूरा सारा बिजनेस कर रहे हैं, मानिए गोपाल नगर में हमारा पैसे बैठा, यही हम रहते हैं, हमारा सबकी व्यवस्था रहता है। अब चोर लोग चोरी किए राजा के घर में और ला करके वही रख दिए। कहाँ? जहाँ ये लोग रहते थे। ठीक है, वही पर ला के रख दिए। चोर तो भाग गए, अब पकड़े गए एक। ठीक है, चोर तो भाग गया, शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए और वह साधु बड़ी था। वहां राजा के धन को देख कर वे दोनों बड़ी पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु हम दो चोर पकड़ कर लाए हैं, इन्हें देख कर आप आज्ञा दें, इनकी
राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांध कर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों को धन भी ले लिया जो ये लोग अपना बटोरे थे बेच बात के, वो भी अपना घर में धरवा लिए, बोले सब चोरी करके लेके आए, ले लिए। अच्छा, उन भगवान उनके श्राप से वरिष्ठ के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर ने चुरा लिया। वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन सुधा से पीड़ित हो वह कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत को पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता लीलावती लड़की लेट होने कैसे पूछते, भाई लेट इतना लेट क्यों हुआ? जहाँ लड़की जब लेट कही रहा जाके पूछता ही नहीं। अब वो पूछ रही है उसकी माँ, बेटा इतना लेट क्यों हुआ? वो बोल रही है, माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाले व्रत को देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह व्रत की भाजा व्रत करने को उद्धत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधव के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति एवं दामाद के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, नृपश्रेष्ठ स्वप्न में कहा, नृपश्रेष्ठ दोनों वरिष्ठ को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया है, अन्यथा राज्य धन एवं कुछ सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। इसके अनंतर प्रातः काल राजा ने अपने सभा सदस्यों को बुलाकर सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी हुई पुत्रों को से मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपूत दोनों महाजनों को बंधन राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों बड़ी पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन बड़ी पुत्र नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए बेबल हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने बड़ी पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्राबंधवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है। इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर अक्षौभ कर आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वरिष्ठ पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्याधिक आनंदित किया। पहले से जो धन लिया था उसे दूना करके दिया। तदनंतर राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया।
इति श्रीकृष्ण पुराणे रेखाकांडे श्री सत्यनारायण तथा तृतीयोध्याय बोले वृंदावन बिहारी बोले सत्यदेव भगवान की जय, बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। चला जी कुछ अब लड्डू काहे नहीं चढ़ा है? लड्डू पर तो चढ़ा दीजिए। आ जाए माता पिता चढ़ा दीजिए, आप कैसे करिए खाली चढ़ा दीजिए। अभी 12 बजे करवा दीजिए आप जब ये वाला भी खोल दीजिए, ये वाला भी डब्बा भी नहीं, वो जो है सामने में। हाँ नहीं, वो आपका दक्षिणा रखे हैं देने को, ये वाला कहाँ आप रखी हो? वो जो खोल रहे हैं हो रहा हटा दीजिए, आपका ये दक्षिणा। 30 मिनट